सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां नीतिगत परिवर्तनों के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां जो हमेशा से भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आज गंभीर वित्तीय संकट और संचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वर्षों से चली आ रही नीतियों को प्रबंधन व कुशल नीतियों की उपेक्षा ने इन संस्थाओं को कमजोर कर दिया है, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने का हालिया प्रस्ताव सार्वजनिक बीमा कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा है, जो इनके महत्व को घटाकर निजी कॉर्पोरेट हिस्सों को बढ़ावा दे सकता है। इस गंभीर स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की मजबूती और स्थिरता बनाए रखने के लिए त्वरित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हम सभी संबंधित पक्षों विशेषज्ञों से अपील करते हैं कि वो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के पतन को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। निम्नलिखित मांगे और सिफारिश से आवश्यक सुधारात्मक कदमों को दर्शाती हैं। मुख्य मांगे और सिफारिशें। नंबर 1, वित्त मंत्री द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की घोषणा देश के आर्थिक संसाधनों और सामाजिक दायित्वों के लिए गंभीर खतरा। बजट प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया। ये निर्णय न केवल अनावश्यक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों के समुचित उपयोग और राज्य की सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कर्मचारी संगठनों का कड़ा विरोध और जनमत जुटाने की तैयारी। बीमा क्षेत्र में कार्यरत संगठनों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है और इसके खिलाफ जनमत तैयार करेगा। सभी का मानना है कि विदेशी पूंजी को पूरी स्वतंत्रता और व्यापक पहुंच देने से बीमा उद्योग की प्रगति बाधित होगी। इससे मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिकों को आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की प्राथमिकता कम हो जाएगी। इसके अलावा ये कदम भारतीय समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के हितों के लिए विनाशकारी भी सिद्ध होगा। घरेलू बचत बनाम विदेशी पूंजी आत्मनिर्भरता को नुकसान। ये स्पष्ट है कि विदेशी पूंजी कभी भी घरेलू बचत का विकल्प नहीं हो सकती। इस स्थिति में घरेलू बचत को विदेशी निवेशकों के हाथों सौंपना न तो आर्थिक रूप से लाभदायक है, न ही सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है। इसके बावजूद सरकार मौजूदा बीमा कानून में बड़े बदलाव लाने के उद्देश्य से व्यापक विधायक लाने की योजना बना रही है। राष्ट्रीयकरण से पहले की स्थिति की ओर वापसी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन संशोधनों के माध्यम से सरकार बीमा उद्योग को दोबारा उस दौर में ले जाना चाहती है जब निजी कंपनियों के शोषणकारी रवैया के कारण सरकार को बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने को मजबूर होना पड़ा था। यह न केवल बीमा उद्योग की स्थिरता के लिए बल्कि आम जनता की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक होगा। संगठनों की प्रमुख आपत्तियां और मांगे। 100% एफडीआई के प्रस्ताव का कड़ा विरोध। पहले के अनुभव दर्शाते हैं कि एफडीआई में वृद्धि से बीमा सेवाओं की पहुंच में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इससे केवल मुनाफे की निकासी को ही बढ़ावा मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के हाशिए पर जाने का खतरा। विदेशी स्वामित्व बढ़ने से सरकारी बीमा कंपनियां कमजोर हो जाएगी और उनकी ग्रामीण तथा शहरी सेवाओं देने की क्षमता सीमित हो जाएगी, जबकि निजी कंपनियां पहले से ही इन क्षेत्रों में कम रुचि दिखाती हैं। एफडीआई की वास्तविक मांग नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान 74% एफडीआई सीमा में से केवल 32.67% का ही उपयोग किया गया है, जो ये दर्शाता है कि विदेशी पूंजी के लिए मांग उतनी अधिक नहीं है जितनी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकार का ये कदम न केवल बीमा उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि देश की आर्थिक संप्रभुता और आम जनता के वित्तीय अधिकारों को भी खतरे में डालेगा। संगठनों ने इस निर्णय के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करेंगे और सरकार से इन समिति को वापस लेने की मांग करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कंपनियों को एकीकृत करने की सिफारिश करते हैं ताकि आंतरिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो। अस्वस्थ